कांटा लगा गए। शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। जी हाँ, वही शेफाली जरीवाला जो 2002 के हिट आइटम सॉन्ग कांटा लगा से रातों रात पूरे देश की पहचान बन गई थी। उन्होंने अंतिम सांस ली। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत का कारण बताया गया है, लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य निधन की खबर नहीं है। इसके पीछे कई अनकहे सवाल अचानक आई छुपी और सोशल मीडिया की हलचल छुपी हुई है। इंस्टाग्राम पर रात 11:13 पर मूवी टॉकीज, फिल्मी बीट और कई बड़े बड़े बॉलीवुड रिपोर्ट्स जैसे विक्की लालवानी ने पोस्ट किया कि शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। कारण अभी तक ना तो यूट्यूब चैनलों ने इसकी पुष्टि की थी और ना ही किसी बड़े टीवी न्यूज प्लेटफॉर्म ने। लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि इस बार अफवाह नहीं, सच्चाई थी। फिल्मी बीट और ई टाइम्स ने जब यह खबर पब्लिश की तो उन्होंने साफ बताया कि शेफाली को रात को अचानक सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन अफसोस, वह रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी। अस्पताल रिसेप्शन ने मीडिया की पुष्टि दी और वह हॉस्पिटल में आने से पहले ही मृत थी। अब सवाल यह उठता है कि इतनी फिट और हेल्दी दिखने वाली अभिनेत्री की इतनी कम उम्र में अचानक कैसे मौत हो सकती है। शेफाली की उम्र महज 42 साल की थी। ना कोई पब्लिकली जात बीमारी, ना कोई हालिया ट्रॉमा। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी जान चली गई? मीडिया से जुड़े कुछ सूत्रों ने बताया कि उन्हें हाल के ही कुछ महीनों से हाई स्ट्रेस और एंजाइटी की शिकायत थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। इस खबर के सामने के आने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। आरआईपी शेफाली जरीवाला #काटा लगा गर्ल ट्रेंड करने लगे। फैंस से लेकर इंडस्ट्री से जुड़े लोग स्तंभ थे। करीना कपूर खान, गौहर खान और कई टीवी सितारों ने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। किसी ने लिखा, एक चमकती आंखों वाली लड़की जिसने डांस को एक नई परिभाषा दी थी, आज इतनी खामोशी से चली गई। अब बात करते हैं उस प्रेस रिलीज की जो उनके मैनेजमेंट की तरफ से आधिकारिक रूप से जारी की गई है। इसमें लिखा था, शेफाली जरीवाला, जिन्हें देश भर में कांटागा गर्ल के नाम से जाना जाता है, 27 जून की रात आकस्मिक निधन हो गया। शुरुआती चिकित्सा रिपोर्ट्स के अनुसार कार्डियक अरेस्ट का संदेह है। उनका परिवार गहरे शोक में है और मीडिया वे उनके चाहने वाले इस मुश्किल समय में निजता की अपेक्षा करते हैं। अंतिम संस्कार की विधि मुंबई में करीबी मित्रों और परिवार के बीच संपन्न होगी। इस बयान के बाद कुछ यूट्यूब चैनल्स ने इस पर वीडियो तैयार किए, लेकिन अब भी बहुत से लोग इस खबर को अफवाह मान रहे थे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही कि शेफाली पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। उन्होंने 3 दिन पहले ही एक रील पोस्ट की थी जिसमें वह एक ब्रांड शूट करती नजर आ रही थी। हंसती मुस्कुराती शेफाली की वह तस्वीर किसी को भी हैरान कर सकती है। कौन सोच सकता था कि यह उनकी आखिरी पोस्ट होगी? एक और चौंकाने वाली बात यह है कि शेफाली का कोई भी मेडिकल हिस्ट्री पब्लिक डोमेन में नहीं है। यानी ना तो उन्होंने कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता जताई और ना ही उनके करीबियों ने इस बात का जिक्र किया। अचानक में ऐसे कार्डियक अरेस्ट की थ्योरी कई लोगों को हजम नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर कुछ लोग साजिश की आशंका जता रहे हैं। किसी ने लिखा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अचानक इतनी कम उम्र के कलाकार क्यों जा रहे हैं? क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य समस्या है या कुछ और? परिवार ने इस बीच जो शांति और संयम दिखाया वह भी सराहनीय है। शेफाली के पति पराग त्यागी, जो खुद एक एक्टर है, उन्होंने अब तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन करीबी सूत्रों के अनुसार वह पूरी तरह टूट चुके हैं। दोनों की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री में काफी पसंद की जाती थी। अब बात करते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटजी की। शेफाली के फैंस के बीच बहुत सारे सवाल थे, अफवाहें उड़ रही थी। ऐसे में मैनेजमेंट टीम ने फैसला लिया कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर एक समान पोस्ट की जाए जिसमें सिर्फ यह लिखा गया है, हम अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि अभिनेत्री और डांसर शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। कृपया अफवाहों से बचें और उनके परिवार की निजता का सम्मान करें। इस पोस्ट के साथ उनकी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगाई गई जिसमें वह मुस्कुरा रही थी। अब वीडियो और यूट्यूब की बात करें तो अभी तक शेफाली की मौत पर कोई बड़ा इंटरव्यू या टेलीविजन कवरेज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद मीडिया इंटरव्यू टीम को तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विलय पार्ले शब्दागृह में किया जाएगा। वहां सिर्फ परिवार और बहुत ही करीबी मित्र मौजूद रहेंगे। मीडिया को अनुमति नहीं दी जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट
48 घंटे में आने की संभावना है। उनके बाद ही सही स्थिति का पता चलेगा। क्या यह वाकई प्राकृतिक मौत थी या इसके पीछे कोई दबी हुई कहानी छुपी हुई थी? एक बात जो इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा सामने आई वो यह कि एक इंसान जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, उसके अंदर क्या तूफान चल रहा है कोई नहीं जानता। शेफाली ने कभी खुलकर अपनी मानसिक स्थिति पर बात नहीं की, लेकिन अब खबर यह है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर एक बार फिर से बहस छिड़ रही है। क्या हमें पब्लिक फिगर्स को सिर्फ उनकी मुस्कुराहट से आंकना बंद कर देना चाहिए? क्या हमें किसी की सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस को उसकी असली खुशी मान लेना सही है? शेफाली की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर चमक के पीछे कहीं ना कहीं एक सच्चाई छुपी होती है। अंत में उनके फैंस साथी कलाकारों ने यही अपील की है कि इस दुखद समय में उनके परिवार को स्पेस दिया जाए, अफवाहों से बचा जाए और एक कलाकार को शांति से अलविदा कहने का मौका दिया जाए। शेफाली जरीवाला सिर्फ कांटे लगा गर्ल नहीं थी, वह एक पत्नी थी, एक बेटी थी, एक दोस्त थी और सबसे बड़ी बात एक इंसान थी। उनकी मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में रहेगी।